नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे द लाइफ चेंजिंग स्टोरीज चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने अक्षय तृतीया की कुछ धार्मिक कहानियां लेकर के प्रस्तुत हूं और यह बताना चाहता हूं कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था तथा माता गंगा को इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा गया था या अवतरण हुआ था। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र सूर्यदेव द्वारा दिया गया था और यह कहा जाता है कि इसी दिन से द्वापर तथा त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। आज मैं आप सभी के सामने अक्षय तृतीया की कुछ धार्मिक कहानियां लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार। जब पांडव वनवास में थे तब उनके पास भोजन का अभाव रहता था। वे इस बात से दुखी रहते थे कि उनके द्वार पर आए किसी अतिथि को वे भूखे पेट जाने न दें। तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना की। सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र भेंट किया। इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन ना कर ले। यह पात्र केवल एक बर्तन नहीं बल्कि अक्षय कर्मों का प्रतीक है। अक्षय तृतीया में यह सिखाती है कि यदि हमारे कर्म नेक हैं और हम दूसरों की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में खुशियों के भंडार कभी खाली नहीं होने देते। अक्षय तृतीया की दूसरी कहानी के अनुसार श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। सुदामा, जो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, वह इसी दिन उनसे द्वारिका मिलने के लिए आए थे। सुदामा के पास भेंट देने के लिए केवल 2 मुट्ठी चावल थे। उन्हें संकोच था, लेकिन कृष्ण ने उन चावलों को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। बदले में कृष्ण ने सुदामा को बिना बताए उनकी दरिद्रता को अक्षय धन धान्य में बदल दिया। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें सब कुछ दिला दिया। सच्ची भक्ति और बिना किसी स्वार्थ के किया गया छोटा सा दान भी अन्य फल देता है। यह दिन निस्वार्थ भावना से कर्म करने की प्रेरणा देता है। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दिया गया अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान अनेकों गुना फल प्रदान करता है। नए कर्मों की शुरुआत इसी दिन शुरू किए गए कोई भी अच्छे काम जैसे पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, कोई भी कौशल सीखना अक्षय रहता है। अपने मन में कड़वाहट खत्म कर रिश्तों में नई शुरुआत इसी दिन से आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। जब तक के लिए हमारे इस चैनल को द लाइफ चेंजिंग स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।